वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम इडियम्स एंड फ्रेजेस की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने पहले 100 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, उसके आगे हम जो है डिस्कस करेंगे। 100 तक हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लिए थे, उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अलाइव एंड किकिंग। नाम से पता चल रहा है, यानी अलाइव यानी जिंदा है, किक यानी मार रहा है वो एक, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस हम इस तरीके से करेंगे तो इसका मतलब क्या है, वो अच्छे स्वास्थ्य में, यानी वो हेल्दी है बिल्कुल। तो क्या है ना, गुड हेल्थ, वो एक अच्छी हेल्थ में है। ऑल अगो, हैरान हो जाना, अमेज्ड हो जाना। ऑल अगो मतलब कैसे याद करोगे इसको, सारे ही ऑल, ऑल यानी सारे, गो बहुत पहले ही गो कर गए, मतलब बहुत पहले ही चले गए। तो ऐसे कैसे चले गए, तो हैरान, समथिंग कुछ या कुछ और आपको जो पसंद आए उस हिसाब से। ऑल एंड सेंट्री यानी हर कोई, बिना भेद, मतलब ओवरऑल जो भी, टोटल एवरीबडी, बिना किसी को छोड़े, जो सारा इंक्लूड कर लिया सबको। ऑल ईयर्स यानी गैर गौर से सुनना। लिसनिंग इंटेंशनली वेरी अटेंटिव, कि बहुत गौर लगा के, कान लगा के सुन, मतलब गौर से सुनना। ऑल हैंड्स ऑन डेक, समस्या के मध्य के लिए सभी का उपलब्ध होना। एवरीवन अवेलेबल टू हेल्प विद द प्रॉब्लम, यानी कि जैसे कि सारे जो है, सारे आपके हाथ डेक पे है, यानी कि हर कोई आपको हेल्प करने को तैयार है। फिर है ऑल हैट एंड नो कैटल, कि सारी जो है कैटल, और सारी वो है, सारी टोपी है, हैट नहीं है, सॉरी, सारी टोपी है, हैट है, और कोई कैटल नहीं है, यानी उसके पास कोई कैटल बोलता है पशु को, ये जैसे गाय भैंस इस तरह की, तो उसके पास क्या है, सारे सिर्फ बात है करने को, उसके पास असली में है कुछ नहीं। तो डींगे हाँकने वाला। वन हु इज़ फुल ऑफ बिग टॉक्स बट लैक सब्सटेंसेस एंड एक्शन, यानी उसकी बात में कोई दम नहीं होता, उसके पास कोई चीज़ नहीं है, बस वो झूठी बातें है उसके पास सिर्फ। नेक्स्ट है ऑल इन, यानी सारा अच्छी ऑल इन यानी कि पूरी तरह से थका हुआ, एग्जॉस्ट होना, कि सारा जो था वो ख़त्म हो गया। ऑल इन, ऑल इन अ डेज वर्क, रोज़मर्रा का काम, पार्ट ऑफ अ पर्सन, टिपिकल वर्क, सारा क्या है, एक दिन का जो काम होता है वो। ऑल मून शाइन, दिखावटी, पूरी तरह से झूठ, कि सारा मून शाइन यानी सब कुछ ऐसे चांद की तरह है, बिल्कुल जैसे उसमें कोई वो ही नहीं है। तो क्या कह रहा है, फार फ्रॉम रियलिटी, कॉन्कॉर्टेड नॉनसेंस, मतलब कुछ ऐसे दिखावटी, पूरी तरह से वो झूठ है। ऑल आउट एंड ऑल आउट, सॉरी, ऑल आर माइट एंड मेन, एडी चोटी का जोर लगाना फुल फोर्स के साथ, यानी कि मेरा तो जितना, ऑल आर हमारा, माइट एंड मेन, जो हमारे पास मेन चीज़ थी वो लगा दी, जो हमारे पास मैक्सिमम चीज़ थी वो लगा दी, पूरा एडी चोटी का जोर लगा दिया। नेक्स्ट है ऑल ओवर हेल्स हाफ एकड़, यानी सभी जगह, एवरीवेयर। ऑल थम्स यानी अनाड़ी, क्लमजी, जो फिजिकली ऑकवर्ड हो। एल्मा मैटर यानी जहाँ आपने शिक्षा प्राप्त की हो। इंस्टीट्यूशन वेयर आई गोट समवन गोट एजुकेशन। एल्मा मैटर यानी कॉलेज या कोई आपके इंस्टीट्यूट, उस तरीके से। अल्फ़ा एंड ओमेगा, शुरुआत से लेके अंत तक, बिगनिंग से लेके एंड तक, कि मेरे को इसके अल्फ़ा एंड ओमेगा सब पता है, यानी शुरू से लेके लास्ट तक पता है। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट सूप, शब्दों के लघु रूप का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करना। मेटाफर फॉर एन अबंडेंस ऑफ एब्रीविएशन और एक्रोनिम्स, कि कुछ एक्रोनिम बना के, कुछ पहेलियाँ बना के, जिस लाइक कई बार ट्रिक नहीं बनाते, तो ट्रिक क्या होती है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा, एक छोटी सी काम की आप बहुत बड़ी ट्रिक बना रहे हो, उसे बोलते हैं। ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड, यानी हमेशा वो पर्सन सेकंड आता है, कभी फर्स्ट नहीं आता, या उसको सबकी लाइफ में उसकी प्रायोरिटी सेकंड होती है, फर्स्ट नहीं होती, तो वो हमेशा ब्राइडमेड, यानी कि जो दुल्हन की सहेलियाँ होती है या कोई बहनें होती हैं, तो हमेशा वो दुल्हन की सहेलियाँ ही रही, कभी दुल्हन नहीं रही। इससे मतलब सबसे महत्वपूर्ण के बाद के वाला नेक्स्ट आन, समवन हु इज़ नेवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कभी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं रहा। एन अबाउट टर्न, विचार का पूरा परिवर्तन, कि एक पूरा टर्न ले लिया मैंने, कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन। एन अकाउंट विच इज़, एक ऐसा खाता जिसमें, विच इज़ इन द रेड, रेड में हो। रेड में होने का मतलब क्या होता है, जैसे हम जस्ट लाइक यूँ लगा लो, जैसे रेड खतरे का निशान होता है, तो अगर आप रेड में, आपका अकाउंट रेड में, यानी वो चीज़ माइनस में जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, ऐसा खाता जिसमें निकाली गई राशि जमा राशि से अधिक हो, यानी उसने उसमें डेबिट ज़्यादा किया, क्रेडिट कम किया, तो वो रेड में आ गया। नेक्स्ट है एन आर्म चेयर क्रिटिक, केवल सिद्धांतों के आधार पे सलाह देने वाला व्यक्ति, जो कभी व्यवहारिक रूप से काम नहीं आता, सिर्फ वो बैठ के बात कर रहा है, मतलब वो प्रैक्टिकलिटी पे विश्वास नहीं है, वो सिर्फ अपने सिद्धांत ही दे रहा है। समवन हु गिव एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट ऑन प्रैक्टिस, कि प्रैक्टिकल नहीं है वो चीज़ें। एन एरो इन द क्वियर, उपलब्ध वाक्यों में से एक विकल्प, जैसे स्ट्रेटेजीज दैट कैन बी फॉलोड। नेक्स्ट एन आर्टिकल ऑफ फेथ,
दृढ़ विश्वास, अ फर्मली हेल्ड बिलीफ, एनेक्स टू ग्राइंड, निजी स्वार्थ, अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट। एनेक्स टू ग्राइंड भी बहुत कॉमनली आपको देखने को मिल जाता है, मतलब किसी का निजी स्वार्थ होना किसी चीज़। नेक्स्ट है एन आयरन विल, यानी मजबूत दृढ़ निश्चय, अ फर्म ओपिनियन और या फिर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। एन ओपन बुक, मैंने बताया था आपको क्लोज्ड बुक थी जैसे, यानी मिस्ट्री वाला, और ओपन बुक यानी जो खुली किताब है जिसका कोई रहस्य ना हो। वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट, वन अबाउट वूम इट इज़ ईजी टू नो एवरीथिंग, जिसके बारे में जानना सब कुछ आसान हो। एन अप हिल टास्क, यानी मुश्किल कार्य, डिफिकल्ट टास्क। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, दुश्मनी का कारण, जैसे बोन ऑफ कंटेंशन होता है वैसे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वन आई, किसी ही आंख का तारा, आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा, वेरी डियर टू समवन। नेक्स्ट है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, दो अलग अलग चीज़ें, एप्पल अलग है ऑरेंज अलग है, तो टू अनलाइक थिंग्स और पीपल, दो अलग अलग लोग। नेक्स्ट है आर्ग साइड, यानी तेज नज़र, ऑब्जर्वेंट, जो बहुत बारीकी से चीज़ें देखता है। अराउंड द क्लॉक, दिन रात यानी डे और नाइट, क्लॉक के आसपास यानी पूरा दिन में और पूरी रात में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, असल में, यानी कि जो एक्चुअली फैक्ट है, एक्चुअल एज इट इज़ हैपन, जैसे होता है वैसे। एज बाल्ड एज अ क्यू बॉल, पूरी तरह से गंजा, जैसे क्यू बॉल होती है ना वो बिल्कुल साफ प्लेन होती है, वैसे कंप्लीटली बाल्ड, बिल्कुल गंजा होना। एज क्लियर एज बेल, बेल की तरह क्लियर, यानी ये बहुत स्पष्ट, रीडिली अंडरस्टूड, बहुत बिल्कुल साफ तरीके से जो पढ़ा जा सके। एज क्लियर एज मड, अब एक बात बताओ, आप ये बोलोगे एज क्लियर एज मड, मड कितनी क्लियर होती है आप खुद सोचो, यानी समझाना असंभव है किस चीज़ को कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा मड कब से क्लियर होने लगी, तो इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। एज डाफ्ट एज अ ब्रश, बेहद मुख्यतापूर्ण, यानी एक्सट्रीमली बहुत बेहद मूर्खतापूर्ण, यानी कि एक्सट्रीमली सिली। एज फिट एज फिडल, बहुत अच्छे स्वास्थ्य में, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। एज हार्ड एज नेल, भावनाहीन, यानी कि नेल जैसा है वो, नेल जैसा हार्ड है, यानी पत्थर दिल है बिल्कुल। इमोशनलेस है, अनरिलेंटिंग है, टू हैव नो फीलिंग, उसकी कोई फीलिंग नहीं है। एज हाई एज काइट, काइट जितनी काइट ऊंची उड़ती है वैसे। नशे में धुत, यानी इंटॉक्सिकेटेड विद एल्कोहल, में नशे में, काइट जैसे काइट हवा में उड़ती है ना वो भी उड़ रहा है, मतलब उड़ रहा है यानी उसने नशा कर रखा है। एज द क्रो फ्लाइज, जैसे नाक की सीध में, जैसा कि ना एज द क्रो फ्लाइज, जैसे मेरी नाक की सीध में, जहाँ से मेरी नाक के बिल्कुल सामने, तो वो कह रहे शॉर्टेस्ट रूट, सबसे शॉर्टेस्ट रूट, यानी एज द क्रो फ्लाइज, जैसे कि कौवा जो है उड़ता है उस हिसाब से। नेक्स्ट है आस्क फॉर ट्रबल, ट्रबल यानी आ बैल मुझे मार, हम किसी को आस्क यानी पूछना, और हम ट्रबल को पूछ रहे हैं, यानी उसको एक तरह से बुलावा दे रहे हैं, यानी आ बैल मुझे मार, तो इन अ वे दैट इज लाइकली टू इनक्योर प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज को जो बुलावा दे। स्लीप एट द व्हील्स, काम के प्रति चौकस ना रहना, नॉट अटेंडिंग एट वंस ड्यूटी, यानी कि वो सो गया, ठीक है। अज्यूम एयर्स, यानी श्रेष्ठता का बखान, प्रिटेंड सुपीरियरिटी, कि मतलब वो अपने आप को हवा में मान रहा है। एज्यूम एयर्स, मान रहे नहीं, हवा में अपने आप को मान रहे हैं, यानी वो अपने आप को सुपीरियर मान रहा है सबसे। एट अ लॉस, निर्णय लेने में असमर्थ, कि आई एम एट अ लॉस, लॉस का मतलब यानी कि मैं बिल्कुल अभी डिसीजन नहीं ले सकता, अनेबल टू डिसाइड। एट अ स्ट्रेच, यानी लगातार, कॉन्टिन्यूसली। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे, किसी भी परिस्थितियों पे, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। एट डैगर्स ड्रॉन, यानी दुश्मनी, आपके बीच में क्या है, डैगर्स है, डैगर्स यानी खंजर है, तो क्या है, एनिमीज है ना, हॉस्टाइल है। एट ईच अदर्स थ्रोट, एक दूसरे के गले तक आना, यानी कि गुस्से में बहस करना, आर्ग्यूइंग एंग्रीली। नेक्स्ट है एट लार्ज यानी कि भागा हुआ अपराधी, अ क्रिमिनल एस्केप्ड और नॉट येट कैप्चर्ड, एक ऐसा क्रिमिनल जिसको अभी तक पकड़ा नहीं गया। एट लॉगर्स हेड, यानी असहमति के कारण हिंसक विवाद, इन कॉन्फ्लिक्ट विद समवन, किसी के साथ लड़ाई हो जाना, यानी एट लॉगर्स हेड है। एट लूज एंड, यानी अनिश्चित स्थिति में। एट लॉस भी हमने पढ़ा था, एट लूज एंड भी यानी किसी एक अनसर्टेन सिचुएशन है, वो सर्टेन नहीं है। एट वन विट्स एंड, यानी समस्याओं से इतना चिंतित होना कि पता ही नहीं कि क्या करना है, टू बी पजल्ड हो जाना। एट वन विट एंड, यानी पजल्ड हो जाना। एट रैंडम, यानी बिल्कुल अनियमित तरीके से, इन अ रैंडम मैनर। एट सी, यानी कि परेशान, अगर कोई सी में पहुंच गया तो वो क्या होगा, परेशान ही होगा, तो सी सिकनेस की वजह से, तो क्या है, परेशान होना। एट अ लॉस, परप्लेक्स, कन्फ्यूज हो जाना। एट शॉर्ट नोटिस, यानी बहुत कम टाइम में, विद द लिटिल वार्निंग और टाइम फॉर प्रिपरेशन, के लिए बहुत कम टाइम मिलना। एट 6 and 7, अव्यवस्था या भ्रम में रहना, इन डिसऑर्डर या कन्फ्यूजन में रहना। एट स्नेल पेस, बहुत, यानी स्नेल जो है वो बहुत धीरे धीरे चलता है, तो स्नेल की पेस में चलना, टू डू समथिंग वेरी स्लोली, कुछ बहुत स्लोली करना। एट समबडीज एक्सपेंस, किसी और के लिए भुगतान करना, पेड फॉर बाय समवन, किसी के लिए
किसी और ने भुगतान किया। एट स्टेक यानी खतरे में, ये चीज़ खतरे पे, दाव पे लगी, इन डेंजर। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट यानी तुरंत, उसी टाइम, बिना किसी हिचकिचाहट के, विदाउट एनी हेजिटेशन, इंस्टेंटली, विदाउट हैविंग प्लान और बिफोर हैंड। नेक्स्ट है एट द 11th आवर यानी आखिरी मौके, बिल्कुल जैसे 12 बजे तो वो चीज़ खत्म हो जाती है, तो बिल्कुल आखिरी 11वें घंटे में उसने वो काम किया, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। एट द टॉप ऑफ योर लंजेस यानी पूरे जोर लगाना, एक्सट्रीमली लाउडली। एट वेरियंस विद किसी के साथ आप अपोजिट होना, वेराइटी रखना, वेरियंस यानी वेराइटी यानी अलग हो जाना उससे, यानी विपक्ष में रहना या अलग होना, अपोजिट। एवरेज आउट यानी संतुलित करना, बैलेंस करना, टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट दैट इज इवन एंड बैलेंस व्हेन लुक्ड एट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में देखते हैं तो वो एवरेज आउट हो गया। एक ही हमारे यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट होते हैं। अब हम बी की स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है बैक इन सैडल यानी काम में वापस लौटना, उसी सैडल में वापस चले जाओ यानी रिज्यूम ड्यूटी। बैक मी यानी समर्थन करना, मेरे को बैक दो यानी मेरे को अपनी पीठ, मेरी पीठ पे वो दो, सपोर्ट दो यानी सपोर्ट करो। बैक आउट ऑफ मुकरना, वहाँ से विड्रॉ कर देना कमिटमेंट से। बैक सीट ड्राइवर यानी पीछे का, बिना ज्ञान के मामलों में देखा कई बार क्या होता है, पीछे का बंदा बैठा वो कहता है तू गाड़ी ऐसे चला ले, तू ऐसे मोड़ ले, ऐसे कर ले, ऐसे कट ले ले, वहाँ से ले ले। तो मतलब जो आगे ले रहा है, आगे चला रहा है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो पीछे वाले को नहीं पता, उसको तो लग रहा है आसान है, लेकिन ऐसे ही क्या, बिना ज्ञान के मामलों में दखल करना, इंटरफेयरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज, बिना किसी नॉलेज के। बैक टू द स्क्वायर वन, जहाँ से शुरू किया वहीं से वापस आ जाना है। मान लो यहाँ से शुरू किया मैंने, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए और वापस स्क्वायर वन में वापस वहीं आ गए, तो यानी लौट के वहीं आ जाना। नेक्स्ट है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, वापस नए सिरे से बनाना। ड्राइंग बोर्ड यूज टू इंडिकेट दैट एन आइडिया हैज़ बीन अनसक्सेसफुल एंड दैट अ न्यू वन मस्ट बी डिवाइस्ड, प्लान इट ऑल ओवर अगेन। ये क्या कह रहा है कि वापस ड्राइंग बोर्ड पे आ जाना यानी कि नए सिरे से शुरू कर देना। ठीक है, कैसे याद करेंगे इसको, जैसे हम छोटे बच्चे थे तो हम ड्राइंग करा करते थे, ड्राइंग बोर्ड पे करा करते थे, तो ठीक है वापस अब हम बड़े हो गए, लेकिन जब हमने फिर से शुरू करना है तो हम वही वापस छोटे बच्चों वाली पढ़ाई शुरू करेंगे। तो इस तरह से याद किया जा सकता है। बैड ब्लड यानी आपसी दुश्मनी, किसी से एंग्री फीलिंग, गुस्सा होना, एनिमिटी होना। बैड हैट्स यानी बुरे चरित्र के लोग, पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर, बड़ी मतलब बुरी बुरी हैट उन्होंने पहन रखी है। बैग एंड बैगेज यानी बोरी या बिस्तरा, टोटल सामान, विद ऑल बिलोंगिंग्स, किसी की जो भी टोटल सामान होता है उससे। बॉल इज इन योर कोर्ट यानी कि जिम्मेदार होना, इट्स अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर नहीं, यानी आगे का डिसीजन, बॉल जो है वो आपके कोर्ट में, अगली बारी आपको चलनी है। सिंपल, बॉल क्या आता है, जैसे ये टेनिस वगैरह खेलते तो बॉल होगी तो बॉल उसके कोर्ट में चलेगी, यानी कि अब उसकी बारी है एक्शन लेने की। बनाना ऑयल यानी निर्थक बात, नॉन सेंसिकल, बनाना का कोई तेल थोड़ी निकलता, तो उसकी नॉन सेंस बात ही हो गई है। बार्क इज वर्स देन हिज वाइट, यानी कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं है, जो थ्रेट इज वर्स देन एक्शन टेकन, एक्शन इतना नहीं लिया जाता जितना डराया धमकाया जाता है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री यानी गलत ट्री पे आप बार्क कर रहे हो, यानी गलत इंसान के आगे बार्क कर रहे हो या कुछ गलत काम में ट्राई कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, निर्थक प्रयास कहलाएगा। ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, उस तरीके से काम नहीं चलेगा। बैटन डाउन द हैचेस, कठिन परिस्थिति के लिए तैयार होना, कि प्रिपेयर फॉर डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है बी अ डैब हैंड एट समथिंग, किसी विशेष क्षेत्र में कुशलता होना, यानी कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत एक्सेल होना, स्किल्ड होना उस चीज़ में। बी अ डेड मीट, गंभीर संकट में पड़ना, कि अब तो डेड मीट यानी कि मीट है, लोग कुछ जो लोग मीट खाते हैं मीट खा भी नहीं सकते, मरा हुआ, मतलब कुछ भी आप निमोनिक बना सकते हैं, ये मेरे निमोनिक, आप कुछ भी याद कर सकते हैं, भी आपको याद रहे। एक सीरियस सिचुएशन में होना। बी ऑल वन टू, कोई फ़र्क नहीं पड़ना कि हम तो एक के ही हैं होके रहेंगे, हमें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेक नो डिफरेंट। बी एन ओल्ड हैड, अप्रचलित होना। बी आउटडेटेड, कि ये तो पुरानी हैट होगी, इसको कौन पसंद करेगा, तो बी एन ओल्ड हैट होना। बी बिहाइंड द टाइम्स, पूरे पुराने यानी टाइम के पीछे रहना, यानी आप पुराने ज़माने को तभी आप टाइम के पीछे हो, तो यानी ओल्ड फैशन होना। बी बोर्न विद सिल्वर स्पून इन द माउथ, यानी कि सिल्वर स्पून इन द माउथ का मतलब है कि चांदी की चम्मच लेके पैदा होना, यानी पैसा होना, अमीर परिवार में पैदा होना। बी बोर्न इन अ रिच फैमिली। बी डाउन विद, किसी चीज़ से आप डाउन हो यानी पीड़ित हो उस चीज़ से, सफरिंग फ्रॉम। बी फुल ऑफ बीन्स, जिंदा दिल होना, कि आपके जेब में बहुत सारे बीन्स हैं और आप खुश हो, आप खा रहे हो उसको, ये फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, व्यक्ति के जाने से खुश होना, कि मान लो कोई इंसान जब जाता है तो उसकी हमें पीठ दिखती है तो हम उसकी पीठ देख के खुश है कि चलो वो जा रहा है। ठीक है, बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स। बी गोइंग प्लेसेस, यानी सफल होना, कि हम देखो जब सफल होता है इंसान तभी वो अलग अलग जगह घूम पाते, तो बी गोइंग प्लेसेस यानी अलग अलग जगह घूमना।
निमोनिक्स है, आप याद कर सकते हैं उस हिसाब से। टैलेंट एंड सक्सेसफुल होना। बी इन फोर्स, आपके पास पावर है, आपके पास बल है, यानी आप ताकतवर हो, यानी ग्रेट स्ट्रेंथ में होना या नंबर में होना। बी इन द एयर, एयर में होना यानी विचाराधीन। व्हेन एन इमोशन और आइडिया इज ऑन एवरी वंस माइंड, यानी हवा में है वो चीज़। बी इन एयर यानी एयर यानी हवा में होना, और हवा में होना यानी वो सबके दिमाग में, सबकी रीच में है, तो कुछ यूनिक ना होना। ये कह रहे हैं अंडर कंसिडरेशन होना या स्टिल टू बी सेटल, अभी सेटल होना, वो चीज़ बाकी है। बी इन रेड, रेड में यानी हमने पढ़ा था माइनस में होना। टू बी इन लॉस और डेट। बी इन टू माइंड, दो माइंड होना यानी दो, मेरे दिमाग में दो चीज़ें चल रही हैं, कौन सी करूँ, या दो चीज़ें मेरे दिमाग में चला, तो अनेबल टू डिसाइड टू बी, कुछ डिसाइड नहीं कर पाना। बी लेफ्ट स्टैंडर्ड यानी अंतिम व्यक्ति जिस पर दोष अनंत लगता है, कि मान लो कोई चीज़ घूम के तुमने, किसने किया, उसने किया, उस वो बोल रहा है उस वो किसने किया, उसने किया, तो लास्ट में जिस इंसान पे लगेगा ना वो दाग या ब्लेम, तो वो लेफ्ट स्टैंडर्ड यानी वो बच जाएगा। बी ऑन हाई अलर्ट होना यानी चौकन्ना रहना। बी वॉचफुल और रेडी टू टेक एक्शन, लेने के लिए तैयार रहना। बी ऑन एयर, एयर में रहना यानी रेडियो पर या टीवी पर आना, ये ऑन है, वो इन था। बी इन द एयर, जो कॉमन विचार हो सबके लिए। ये बी ऑन द एयर है यानी ऑन एयर होना, यानी ब्रॉडकास्ट होना रेडियो टीवी पे। बी ऑन स्क्वायर, ईमानदारी से काम करना, कि आप स्क्वायर में काम करो, इधर उधर अपनी जगह से मत हिलो। टू एक्ट एंड स्पीक ऑनेस्टली। बी आउट ऑफ ऑर्डर यानी उपकरण का काम में नहीं आना, ये दिस मशीन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर यानी कि अभी वर्किंग नहीं कर रही वो प्रॉपरली। बी अंडर नो इल्यूजन, किसी भ्रम में ना रहना, किसी भी भ्रम में ना रहना, मामलों में पूरी तरह से अवगत रहना। बी फुल्ली अवेयर ऑफ द ट्रू स्टेट, एक्चुअल स्टेट क्या है उससे आप अवेयर होना। बी अंडर समबडीज थंब, किसी के अंगूठे के नीचे होना यानी किसी की मुट्ठी में होना। बी कंट्रोल्ड बाय समवन कंप्लीटली, अंडर कंट्रोल ऑफ समवन, कि किसी के कंट्रोल में रहना। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स यानी कि अनुभवहीन होना। इसको कैसे याद करोगे कि कोई किसी को कोई चीज़ नहीं आती तो उसको ऐसे पसीना आता है और उसके कान के पीछे से जो है वो पसीना चलता है, तो वो एक तरह याद करने का तरीका कि वो कान के पीछे जो है वेट होना यानी कि यंग और इनएक्सपीरियंस पर्सन। बी वर्ल्ड्स अपार्ट यानी बहुत अलग होना, वेरी डिफरेंट। भी ये तो मतलब इतना दूर है कि दो देश बन जाए, वर्ल्ड जितना दूर हो जाए, तो यानी बहुत अलग होना वो चीज़। बियर डाउन करना यानी गुस्से से किसी और को, गुस्से से किसी और की तरफ तेज़ी से बढ़ना, किसी पे काबू पाना। बियर इन माइंड, माइंड में रखना वो चीज़ यानी ध्यान रखना, रिमेंबर करना। बियर द ब्रंट ऑफ, सबसे ज़्यादा तकलीफ झेलने वाला, कि आई हैड बियर द ब्रंट ऑफ, कि मैंने उस चीज़ का बियर किया है, उस चीज़ का दुख झेला है। बियर द पाल्म, जीतना। टू विन, पाम में ले लेना यानी कि हाथ में ले लिया तो जीत गया। बियर अप विद, उस चीज़ से सहना, उस चीज़ के साथ चलना, एंड्योर करना। बियर विद, धैर्य रखना, पेशेंस रखना है, पेशेंस विद। बी अराउंड द बुश, बुश के बार बार घूम रहे हो यानी उसी बात को बार बार गोल गोल घुमाना, घुमा फिरा के बात करना। अवॉइडिंग द मेन टॉपिक को अवॉइड करना। बीट वंस ब्रेन आउट, बेहसक प्रयास करना। टू पुट फोर्थ वंस मैक्सिमम एफर्ट, कि मैंने तो मेरा दिमाग बाहर निकाल के रख दिया, मैंने मेरा मैक्सिमम एफर्ट किया इस यहाँ पे। बेड ऑफ रोजेज यानी सुगत स्थिति, कि एक प्लीजेंट सिचुएशन है जहाँ पे एक इंजॉयबल स्टेट है। बीन निपल्ड इन द बड यानी कि शुरुआती टाइम में, यानी बड होते स्टार्टिंग की स्टेज पे होना और उसी टाइम पे उसको पकड़ के तोड़ दिया या कुचल दिया। तो ड्रॉप डेड अर्ली, टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप, उस चीज़ को पूरा होने ही नहीं दिया, उससे पहले उसको तोड़ दिया। नेक्स्ट है बैगर डिस्क्रिप्शन, जो वर्णित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिस्क्राइब। अब बैगर का क्या आप डिस्क्रिप्शन दोगे ये बताओ, याद करने के लिए बोलो, बैगर का क्या डिस्क्रिप्शन दोगे, कैसा दिखता था वो, तो उसकी ऐसे दाढ़ी ऐसे बड़ी हुई मिलेगी, बाल खराब से मिलेंगे, तो उसका क्या डिस्क्रिप्शन दोगे, तो वही है कि जो वर्णित ना किया जा सके। नेक्स्ट है बिहाइंड वंस बैक, किसी की पीठ पीछे कुछ बोलना। बिहाइंड द सीन, सीन के पीछे नहीं, गुप्त रूप से कुछ बोलना, अननोन टू एवरीवन, सीन के पीछे का। बेल द कैट यानी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना, यानी कि कोई असंभव काम है, कोई मुश्किल काम है, उसको करेगा कौन। बेंड ओवर बैकवर्ड्स यानी हर संभव प्रयास करना, कि मैं तो पीछे तक भी मुड़ गया, यानी कि आगे का हिस्सा पीछे तक भी लिया, मैंने तो हर संभव चीज़ कर ली। मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग, कुछ अचीव करने के लिए सब कुछ कर लिया। स्पेशली टू बी फेयर ऑन और हेल्पफुल, टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स सम एंड ट्राई टू अकोमोडेट। अकोमोडेट की एक बार यहाँ से मेरे को स्पेलिंग याद है, स्पेलिंग एरर में आता है ACCOMM को डबल M दोनों और मोडेट, ठीक है। नेक्स्ट है बिसाइड द मार्क,
असंगत होना, इरेलीवेंट, कि ये तो मार्क से हट के कुछ बोल रहे हैं, यानी अलग है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड, दोनों हाथों में लड्डू है, यानी दोनों वर्ड्स का उसको अच्छा मिला है। अ सिचुएशन वेयर समवन हैज़ द प्रिविलेज ऑफ एंजॉइंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, सबको एक साथ मिलना। बेस्ट थिंग्स इन स्लाइस ब्रेड, कि बहुत ज़्यादा अच्छा, ये उपयोगी, सबसे बेस्ट जब से ब्रेड कटी है उसके बाद ये सबसे अच्छी चीज़ है, यानी कि मोस्ट इनोवेशन इन अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से एक नई इनोवेशन हुआ। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, डेविल और दोनों तरफ कुआं और खाई वाली बात होगी, कि एक तरफ डेविल है और एक डीप सी है, दोनों तरफ ही मरूंगा मैं, बिटवीन टू ग्रेट डिफिकल्टीज। नेक्स्ट है बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डायलमा, यानी वही मैं तो जो डायलमा है उसके दो हॉर्न्स है, उसके बीच में फंस रखा हूँ, दोनों तरफ ही होन है, यानी कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। बियॉन्ड द पेल, अस्वीकार्य, अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल, ऐसा कुछ एक्सेप्ट ना किया जा सके। बर्ड्स ऑफ सेम फैदर, यानी एक ही फैदर के, यानी एक ही तैली के चट्टे बट्टे होना। पर्सन ऑफ अ सेम कैरेक्टर, एक जैसा होना। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू, कि एक चू कर जितना चबा सकता है उससे ज़्यादा का उसने बाइट कर लिया, यानी कि अब वो मुंह भरा हुआ है उसका, यानी अपनी क्षमता से अधिक काम कर लेना। बाइट द बुलेट, यानी मजबूरी में स्वीकार कर, कोई बुलेट को कब क्यों चपाएगा, जब उसको मजबूरी होगी तभी होगा ना, तो बाइट द बुलेट, यानी टू फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट। बाइट द डस्ट, यानी धूल चाटना। अब सफ़र अ डिफीट, धूल कब चाटते हैं, जब मर जाते हैं, ऐसा कोई डिफीट, हार हो जाती है। बाइट योर टंग, खुद को कहने से खुद को रोकना। अभी मैं कुछ बोलने वाला था, मैंने मेरी टंग को बाइट कर लिया, यानी उसको रोक लिया टंग को बोलने से। स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग। ब्लैकआउट करना यानी बेहोश हो जाना, लॉस्ट कॉन्शियसनेस की भी स्पेलिंग देख लो, CONS, कॉन्शियसनेस, यानी अपने होश खो देना, होश, ठीक है। लॉस्ट कॉन्शियसनेस। ब्लैक ऑक्स यानी दुर्भाग्य, काला ऑक्स होता है बैल, तो काला बैल जैसा, यानी दुर्भाग्य में फॉर्चून है। ब्लाइंड शिप, बुरी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति। अ पर्सन जिसकी बैड रेपुटेशन हो, एक तो वो शिप ऊपर से अंधी है, यानी कि ब्लाइंड है। ब्लो एले, यानी आगे का रास्ता ना मिलना, कि उड़ गया, वो ब्लो हो गया, यानी वो रास्ता ही जो है वो उड़ गया। ब्लो ही स्टॉप, बहुत गुस्सा होना, वेरी एंग्री हो जाना किसी का, उसका ऊपर वाला माला, जैसे एक इमोजी भी है, आपने देखा होगा आजकल व्हाट्सएप में आ रहा है, तो उसमें क्या होता है, वो ऊपर का उसका माला उड़ जाता है, जैसे माला मतलब एक कुछ समथिंग लाइक दिस, और ऊपर से ऐसे करके ऐसे ऐसे दिखा रखा है, वो कुछ इस तरीका, मतलब उसका ऊपर का उड़ जाए, यानी उसका ब्लो द टॉप, उसका टॉप बहुत गुस्सा हो गया, उसको गुस्सा आ रहा है। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, यानी अपना ही मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, खुद का डंका बजाना। प्रेज वन सेल्फ, अपने आप का। ब्लो ओवर यानी बीतना, कि किसी के ऊपर क्या गुजरना, पास ऑफ होना। ब्लू ब्लडेड यानी कुलीन ऑफ, जिसका नोबल बर्थ हो, अच्छा बर्थ हो, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता जो, ठीक है। बॉडी एंड सोल, जी जान लगाना, बॉडी भी लगा दी और सोल भी लगा दी। विद ऑल योर एनर्जी। बॉर्न टू पिक, फसाद की जड़, वही बॉर्न ऑफ कंटेंशन। एक एप्पल सक्का भी था ना, कॉज ऑफ कॉल, लड़ाई की वजह। ब्रेक इन यानी बलपूर्वक प्रवेश करना, कि उसमें ब्रेक इन करके तोड़ के अंदर घुस गए, यानी फोर्सफुल एंट्री करना। ब्रेक द आइस, आइस को तोड़ दिया, यानी चुप्पी तोड़ दी, कि बातचीत करती है। अब इसको याद कैसे करोगे, ब्रेक द आइस, यानी कि मान लो आप आइस थी, आपने तोड़ दी, तो आपको सभी बोला तुमने क्यों तोड़ी आइस, क्यों तोड़ी आइस, तो यानी ब्रेक द आइस, यानी उस चुप्पी को तोड़ दिया और सब बोलना शुरू हो गए अपने आप में। ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, यानी नया और कुछ फ्रेश होना, स्फूर्तिदायक, यानी समवन ऑफ समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग, फ्रेश एयर की वजह से रिफ्रेशिंग। नेक्स्ट है ब्रेथिंग डाउन एक नेक, सिर पर सवार रहना, सभी कार्यों पर ध्यान देना। वॉचिंग ऑल हिज एक्शन क्लोजली। नेक्स्ट है ब्रीथिंग द एयर, वो क्या कर रहा है, सांस ले रहा है, यानी बेकार, वैसे सांस लेना बेकार है, खाली बैठा क्या कर रहा है, बस एयर को ब्रीथ कर रहा है, यानी कि वो बेकार, खाली बैठा बेकार के काम कर रहा है। ब्रिंग अबाउट यानी पूरा करना, कॉज टू हैपन, कुछ करने लायक करना। ब्रिंग होम द बैकन यानी सफल होना, पैसे कमा के वापस आना, सो टू बी सक्सेसफुल होना। बैकन जो है वो वापस आ गया घर, पैसे कमा गया। ब्रिंग द हाउस डाउन, दर्शकों द्वारा तालियों से उत्साह बढ़ाना, कि ऐसे इतनी जोर जोर से तालियां बजी कि पूरा जो घर ही है वो ऐसे नीचे आ गया। मेड द ऑडियंस अपलोड एंथुसियास्टिकली। ब्रिंग टू लाइट, लाइट में लाना यानी सामने लाना। रिवील क्लियरली कोई चीज़ रिवील करना। ब्रिंग टू वन नीज, किसी को घुटनों पे लाना यानी उसकी हार मनवा लेना। टू फोर्स टू सबमिट। ब्रोक अ लाइन्स विद, विरुद्ध बहस करना, टू आर्ग्यू अगेंस्ट, किसी के साथ आपने लड़ाई कर रहे हो आप, ठीक है। ब्रोक डाउन यानी टूट जाना। वेप्ट बिटरली क्राइड। ब्रोक ऑफ, अचानक से रुक जाना। ब्रोक डाउन यानी टूट जाना, ब्रोक ऑफ यानी अचानक से रुक जाना, सडनली स्टॉप्ड। ब्रोक प्रिसियंस हेड, खराब व्यवहारण का उपयोग करना। टू यूज़ बैड ग्रामर,
कि आपने तो किसी का सिर ही तोड़ दिया, ठीक है, तो यानी कि आपने खराब ग्रामर यूज़ करी है। ब्रोकअप यानी संबंध तोड़ना, डिसबैंडेड इटसेल्फ तोड़ देना, ब्रोकन रीड यानी विफल समर्थन, सपोर्ट करना जो फेल हो चुका। नेक्स्ट है ब्रोट अबाउट यानी कार्य संपादन का कोज करना, कि इससे दिस ब्रॉट अबाउट दिस समथिंग, कुछ ऐसा। ब्रॉट टू बुक स्पष्टीकरण मांगना, कि बुक में बताओ ये चीज़ कहाँ है, यानी हेल्थ स्पष्टीकरण लाना। ब्रॉट अप किसी चर्चा के लिए पेश करना, कोई टॉपिक को चर्चा के लिए पेश करना। ब्राउन स्टडी यानी ध्यान में डूब जाना, अ मूड ऑफ डीप एब्जॉर्प्शन ऑफ थॉटफुल रेवरी, ठीक है। बग्स मी यानी परेशान करना, इरिटेट करता है, दिस बग्स मी। बिल्ड कैसल इन द एयर हवा में महल बनाना यानी हवाई किले बनाना। डे ड्रीम करना, हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स या होप करना। बर्न योर बोट्स अपनी पीछे लौटने के रास्ते बंद करना, कि आपके पास बोट से जाने का एक रास्ता था, आपने बोट भी जला दी, यानी पीछे लौटने के सारे रास्ते जो है वो बंद कर दिए। डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न और प्रीवियस सिचुएशन। बरी द हैच, ठीक है, जो था उसको बरी कर दो, दफना दो, यानी झगड़ा खत्म कर देना। टू मेक पीस फॉरगेट द पास्ट क्रूअल। बट इन यानी दखल देना, इंटरप्ट करना। बटरफ्लाइज इन द स्टमक यानी गड़बड़ाना, नर्वस रहना, यानी फिर है बटन हर लिप। बटन हर लिप का मतलब है कि किसी की ज़बान पे आप ताला लगा दो, कि उसके जो लिप है उसको बटन लगा दो, यानी इसको मुंह बंद कर दो। बाय अ विस्कर यानी बहुत कम अंतर से, बहुत ही स्मॉल मार्जिन, बाय अ विस्कर। बाय एंड बाय यानी धीरे धीरे, ग्रेजुअली। बाय एंड लार्ज यानी सामान्यतः ये जर्नल में ही होता है। बाय कर्टसी सौजन्य से, गिवन और अलाउड बाय, कोई चीज़ होती है ना वो ये बाय इसके सौजन्य से हमें ये मिली है, मतलब। बाय फेयर मीन्स एंड और फॉल किसी भी तरीके से, ईमानदार या बेईमान किसी भी तरीके से, या तो ऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट अनियमित रूप से, अनस्टेडी इरेगुलरली। बाय हुक या बाय क्रुक किसी भी रास्ते से, सीधा या टेढ़ा, मतलब बाय एनी मीन्स गुड और बैड। बाय लीप्स एंड बाउंड यानी दिन दोगुनी रात चौगुनी, दिन में दुगनी कर रहा है, रात में चौगुनी 4 गुना कर रहा है। वेरी रिपीटली एंड वेरी क्विकली। बाय पुटिंग 2 and 2 टुगेदर, 2 और 2 को इकट्ठा करना। टू डिड्यूस फ्रॉम द गिवन फैक्ट्स, कुछ ये फैक्ट है कि हमने 2 और 2 को इकट्ठा कर दिया तो इसका मतलब ये क्या होगा, 4 हो गए, तो ये हमने थ्योरी की कुछ एक फैक्ट निकालना किसी चीज़ों से, फैक्ट से कुछ डिड्यूस करना, डराइव करना। बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ यानी बहुत कम अंतर से। बाय नैरोएस्ट मार्जिन, बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ उसके दांत की जो स्किन है उससे देखो, यानी कि वो कितना पतला मिलेगा। तो हमारे जो बी के हैं वो कंप्लीट होते हैं। ए के हमने कर लिया, बी के हमने कर लिए, सी के जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।